एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के व्लॉग। और आज मैं आई हूँ भोपाल के वीआईपी रोड और राजा भोज की मूर्ति के पास, जिसका नज़ारा देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह सुबह यहाँ पर आपको कितना सुकून मिलेगा और कितनी शांति होती है। लॉकडाउन में आप रह रहकर घर पर अगर थक गए हैं तो आपको राजा भोज की नगरी भोपाल ज़रूर आना चाहिए। और भोपाल की अगर आपने वीआईपी रोड को नहीं घूमा सुबह के समय तो समझ लीजिए कि आपने कहीं कुछ भी नहीं घूमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग और मैं आपको घुमाती हूँ बहुत ही खूबसूरत बड़ा तालाब यानी कि अपर लेक भोपाल का। अभी हम ये वीआईपी रोड पर खड़े हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा भीड़ कम नजर आ रही होगी, लेकिन ये भीड़ बढ़ती ही जाती है। दिन जैसे ही चढ़ता है भीड़ बढ़ती ही जाती है। अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आ रहे हैं, काम काज करने वाले लोग थोड़े बहुत आना जाना शुरू किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भोपाल के लोगों का जो दिन है उसकी शुरुआत ही होती है वीआईपी रोड से। और इससे अच्छी रोड भोपाल में और कोई मानी नहीं जाती है। आप वीआईपी रोड का मतलब भी समझ सकते हैं ना कि वीआईपी रोड, भले यहाँ आम जनता चलती है, लेकिन आम जनता को चलने के लिए भी वीआईपी रोड दिया गया है। और इस रोड को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। खैर राजा भोज की नगरी है तो पूरी नगर ही खूबसूरत है, लेकिन वीआईपी रोड की बात ही अलग है। मैं आपको भोपाल के अलग अलग लेक के बारे में भी बताऊंगी और अलग अलग लेक दिखाऊंगी, क्योंकि इस सिटी ऑफ लेक में सिर्फ एक लेक ही नहीं है, ढेर सारी झीलों की नगरी है ये। तो ये है मेरे पीछे राजा भोज की मूर्ति और ये है अपर लेक। अगर आप लॉकडाउन के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव जाने का प्लान कर रहे हैं और इतनी दूर आप जा नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भोपाल की वीआईपी रोड आ जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल की वीआईपी रोड को भी मुंबई के मरीन ड्राइव से कंपेयर किया जाता है। और यहाँ की सुबह बहुत खूबसूरत होती है, रात तो जितनी होती है, लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए और आपको भोपाल की सुबह, प्यारी सी सुबह देखनी है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। मुझे लगता है कि मुंबई थोड़ा सा दूर हो जाता है हर किसी के लिए और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी नहीं होता है, लेकिन भोपाल आपके पॉकेट फ्रेंडली की जगह है, आपके बजट में एकदम फिट बैठेगा। और यहाँ आइए कभी दिस सिटी ऑफ लेक, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली इस कहावत के साथ आइए और भोपाल की इस राजा भोज की नगरी ज़रूर घूमिए। तो अब हम जाने वाले हैं शीतल दास की बगिया, क्योंकि राजा भोज में आने के बाद अगर आपने शीतल दास की बगिया नहीं घूमी तो आपने लेक का असली मज़ा नहीं लिया। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ शीतल दास की बगिया। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से लेक कितना करीब दिख रहा है। मैं आपको लेक के पास भी जाकर दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि वहाँ का पानी भी आप छू सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मुंबई का मरीन ड्राइव आप फील कर सकते हैं, तो मरीन ड्राइव पे आप ऑब्वियसली समुंदर किनारे जाते हैं। आपको इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ लेक के नीचे शीतल दास की बगिया, और यहाँ से हम राजा भोज की मूर्ति भी बड़े आराम से देख सकते हैं, और तो और हम पानी का मज़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हमारी इंडिया की ना बड़ी खूबसूरत बात है कि हम जिस भी जगह आते हैं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी मंदिर मिल जाएंगे, ढेर सारे। फिलहाल तो मैं हनुमान जी के मंदिर के पास खड़ी हूँ और इनके दर्शन लेने के बाद ही हम जाएंगे पानी में मज़े करने। तो
भगवान जी के दर्शन आप भी कर सकते हैं, हनुमान जी के, और आशीर्वाद ले सकते हैं। अपने लिए जो मन्नतें आपको मांगनी हो आप मांग सकते हैं ईजिली, वो आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो अभी हम आगे एकदम लेक के पास, मैं अब आपको बताती हूँ कि जब परमार वंश के सबसे महान राजा यानी कि राजा भोज भोपाल नगरी को बसा रहे थे, तो यहाँ शीतल दास की बगिया बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो राजा महाराजाओं के ज़माने से चला आ रहा है, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं, नहाने आते हैं। जब भी कोई फेस्टिव होता है, जब भी कुछ भी होता है, देखिए अब भी आते हैं लोग नहाने। ये देखिए यहाँ पे नज़ारा, लोग अब भी यहाँ पर स्नान करने आते हैं। राजा भोज के समय से चली आ रही है परंपरा अब भी मौजूद है। हाँ, वोटिंग भी यहाँ पर होती है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर वोटिंग भी होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले जब नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन किया जाता था, तो यहाँ पर विसर्जन करने की भी परंपरा थी। लेकिन सरकार ने देखा कि इतनी खूबसूरत लेक को हम पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, और साथ ही हमारी जो धर्म है, हमारी जो दुर्गा माँ है, उनका भी अपमान ना हो, इसको देखते हुए उनके विसर्जन को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर किया गया लेक को एकदम साफ सुथरा, ताकि भीड़ भाड़ मतलब गंदगी जो हो जाती थी विसर्जन में, ढेर सारी चीज़ें जो पॉल्यूशन होते थे, तो हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सबका ख्याल करते हुए ये सारी चीज़ें की गई और ऐसे फैसले हुए। खैर, मैं आपको लेकर आई थी यहाँ पर, पानी भी हम छुएंगे ये बोलकर मज़ा लेने। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम पानी का मज़ा ज़रूर लेंगे, हम पानी को छुएंगे ज़रूर। तो मैंने अपना वादा पूरा किया। इतने नीचे हम लेकर आ गए हैं कि यहाँ पर पानी को आप आराम से छू कर उसके मज़े ले सकते हैं। खैर, आपको मुंबई के मरीन ड्राइव का फील तो यहाँ पर मिल ही सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर आइए भोपाल, VIP आइए, और अगर आपको पानी में मज़े लेने, आप पानी छूने के बहुत शौकीन हैं, तो प्लीज़ यहाँ शीतल दास के बगिए ज़रूर आइए। भोपाल का बड़ा तालाब जितना फेमस है, उतना ही मशहूर छोटा तालाब भी है। यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग घूमते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कपल हो, या फिर कोई बैचलर या स्टूडेंट्स। ढेर सारे दोस्त भी मिलकर यहाँ पर पार्टी करने आते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी होती है। तो हमने आपको भोपाल की 2 सबसे फेमस लेक आज घुमा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए, हाँ बस दूसरा वीडियो आ ही गया है। सो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। और देखते रहें इसी तरीके से